हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो आ जाओ भाई सभी लोग। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि अपने पास जो टाइम बचा हुआ है, लगभग 1 महीने का टाइम बचा हुआ है ना। लगभग 1 महीने का टाइम बचा है, अगर कहें तो सिर्फ 30 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, उनमें हमें कैसे कैसे तैयारी करनी है और जिस तरीके से मैं 130 प्लस लेके आई हूँ, वैसे ही आप 130 प्लस कैसे ला सकते हैं, इनकी हम बात यहाँ पर करेंगे। कौन कौन से, जैसे काफ़ी लोग जानने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आया, बहुत सारे लोगों ने पूछने का प्रयास किया कि मैम आपने कैसे इतने नंबर लाए और किस तरीके से हम भी तैयारी करें कि आपकी तरह नंबर ला सकें। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ लेके आई हूँ। कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं 3 ट्रिक हम यहाँ पर आपको बताएंगे। कितनी ट्रिक बताने वाले हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ 3 ट्रिक की बात करेंगे कि आपका किस तरीके से आप बहुत अच्छा बेहतर स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, आपने देखा होगा सबसे ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट। सीटेट के लिए सबसे ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को समझना। अब आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे जितने भी आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पर, तो कॉन्सेप्ट कोई नहीं कराता। आजकल सब सीटेट की क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। सब आपको प्रैक्टिस ही मिलेगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपके पास 30 दिन का समय है। 30 दिन को डिवाइड कर लीजिए 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में और 10 दिन में, इस तरीके से आपको 10-10 दिन करके आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। 10 दिन में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आपको लगेगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, जब सभी तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो फिर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ से करें। तो आप एक काम करिए, आपके पास जो भी बुक हो, आप उनसे पहले जाके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए 10 दिन में। दूसरी चीज़, फिर आपकी दूसरे नंबर पर आ जाती है प्रैक्टिस। फिर आपके जितने भी आप प्रैक्टिस सेट, जैसे मान लो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल हो, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 दिन आप प्रैक्टिस करिए और 10 दिन में ये निकालिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में कितना स्कोर आपका हो रहा है, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, किस चीज़ में आपका स्कोर कम हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा नहीं है। तो दोबारा जाके कॉन्सेप्ट पे 1-2 दिन रिवीजन आप कर सकते हैं फिर से। तीसरी बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। किसकी बात आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 10 दिन आप जब देंगे, तो जितने आपने प्रैक्टिस की होगी वहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा हो कि कौन सी कॉन्सेप्ट में हमें दिक्कत है, तो कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद आपको ये देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि कितने प्रश्न ऐसे हैं जो 2 से 3 बार हमारे जो पेपर होते हैं उनमें कौन से प्रश्न कितनी बार हमारे रिवाइज हुए हैं, मतलब कितने बार बैक होके प्रश्न आ रहे हैं, कितने बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इनको आपको देखना है। चलिए, यहाँ तक ट्रिक की हमने बात कर ली। आगे हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना किससे। बुक की बात करें तो बुक कौन सी होनी चाहिए, तो भाई हम आपको सभी को बताते हैं, हमने जो तैयारी की है, चाहे वो टेट की हो या सीटेट की हो, दोनों के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपकी कौन सी, तो सबसे बेस्ट बुक है यूथ की बुक। ठीक है, कुछ मेरे पास नोट्स वगैरह भी थे, जो पीडीएफ नोट्स थे, उनसे मैंने तैयारी की। साथ ही साथ मैंने क्या किया, यूथ की प्रैक्टिस बुक जो है, इससे आप क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और प्रैक्टिस भी होते हैं और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए होते हैं। तीनों चीजें आपकी तैयार होती हैं इससे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट बुक है, आप यूथ की बुक ले लीजिए। साथ ही साथ नोट्स, यहाँ पर हमारे पास जो नोट्स थे उनकी अगर मैं बात करूँ, तो आप लोग भी अगर नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, आप वहाँ से नोट्स को ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री होगा, कोई आपसे पैसा नहीं लगना है, फिर में आप नोट्स से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, तो टेलीग्राम पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। अब बात आती है कि 30 दिन में 130 लाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या पढ़ना है। अब मैम ने बता दिया कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना है। अब कॉन्सेप्ट में कौन कौन कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप उठाइए एनसीईएफ 2005। ठीक है, एनसीईएफ 2005 को पढ़िए और अच्छे से समझिए उसमें किन किन बातों पर जोर डाला गया है, बालक के लिए क्या क्या जरूरी होती हैं, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आरटीई आ जाता है, जो कि 2009 है आपकी, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। 2 कॉन्सेप्ट हो गए।
तीसरा होता है पॉजिटिव नेगेटिव, जो टैग होते हैं, जो शब्द होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसका भी वीडियो आपका इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर देख सकते हैं, कौन से वर्ड पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं। इनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत मतलब अगर मैं बात करूँ ना, तो सर ने जो बताए हैं लगभग 70 ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड बताए हैं, 70 से प्लस ही बताए होंगे, जो कि आपके लिए 70 क्वेश्चन में आपके लगभग 75 से 80 क्वेश्चन तो आप पॉजिटिव नेगेटिव से ही कर सकते हो। 75 से 80 क्वेश्चन ऐसे कर सकोगे जो उन वर्डों से ही आपके आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी बात आती है पैराग्राफ की। ठीक है, पैराग्राफ हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। अगर किसी का इंग्लिश है तो वो इंग्लिश का पैराग्राफ कर सकता है, और पैराग्राफ से यहाँ से आपको लगभग आपके जो प्रश्न होते हैं लगभग 20 से 25 प्रश्न यहाँ पर, सॉरी हाँ 30 प्रश्न पेडागोगी के यहाँ पर आपको तैयार होते हैं। कितने होते हैं? 30 प्रश्न पैराग्राफ से तैयार होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट को 10 दिन में जो हमने बताया था आपको, उसको क्लियर कर लो। 20 दिन में आपको क्या करना है, बचे हुए 20 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप करेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर 20 दिन में बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो हम पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताए थे वो। साथ ही साथ एक बात पर और ध्यान देना है, एक कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि आपको पता है समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा भी आपको पढ़नी है। ठीक है, कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जैसे कि कुछ मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने रचना की है, जैसे कि आपका है जीन पियाजे हैं, एक दो चीज़ें, एक आध प्रश्न उनकी जो अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं, उनकी अवस्थाओं से प्रश्न मिल जाते हैं। ठीक है, तो 2-4 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जैसे कि जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, ठीक है, और कोहलबर्ग हैं, नैतिक विकास के सिद्धांत से कुछ प्रश्न मिल जाएंगे, तो इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है आपको अवस्थाओं से संबंधित। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से आप लोग ला सकते हैं 130 प्लस। इतना अगर आप कर लेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप 130 प्लस कर पाएंगे। लेकिन बस आपको करना क्या है, आपको डेली इन चीज़ों पर ध्यान देना है और आपको मेहनत करनी है। ठीक है, करना है, ये नहीं आज कर लिया, 4 दिन रेस्ट किया, उसके बाद फिर किया, फिर आप कहोगे मैम हमने किया तो था, मेरे नंबर 130 प्लस नहीं आए। तो ये नहीं करना है, डेली आपको करना है। एक जैसे मान लीजिए आज आपने 3 घंटे किया, तो 3 घंटे आपको कल भी अपने समय देना है। ठीक है, जैसे क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट का मतलब होता है, सीधी सीधी बात होती है, लगभग अगर आप 4 घंटे तैयारी करें, मैं 5 घंटे नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगर आप 4 घंटे भी बराबर तैयारी करेंगे, क्योंकि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण में समझना होता है। ठीक है, और साथ ही साथ संस्कृत में थोड़ा सा कठिनाई होती है किसी किसी को, तो संस्कृत में थोड़ा सा समझना रहता है। बाद बाकी हिंदी सभी लोग जानते हैं, कुछ पैराग्राफ से भी फंस जाते हैं आपके, तो हिंदी को कम समय दे सकते हैं आप। साथ ही साथ मैथ को भी समय दीजिए, कुछ लोगों के मैथ की वजह से नंबर कम आते हैं, तो मैथ में भी अपना समय दीजिए। ठीक है, चलिए भाई, तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। प्रैक्टिस करके देखिए, नंबर अच्छे आएंगे। थैंक यू।